वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के सी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग एसएससी सीजीएल का या बिहार में सचिवालय का जो एग्ज़ाम पड़ेगा उसका 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और आज उस सीरीज़ का टॉप 5वां दिन है। जिन्होंने 4 क्लासें नहीं ली है वो जाके क्लासें देख ले, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बिना कोई समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें पहला नंबर जो है, सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना है SAGY योजना। उसमें SAGY में एक का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है कि SAGY का फुल फॉर्म क्या होता है। एस से होता है सांसद, ए से होता है आदर्श, जी से ग्रामीण, वाई से योजना। तो ग्राम योजना जो होता है वो जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो उन्हीं के जन्मदिन पे बनाया जाता है। 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, एक का अर्थ इसमें क्या हो गया? आदर्श, एस से सांसद और जी से ग्राम, वाई से योजना। इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। या याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखिएगा ये भी कर्क रेखा मकर का। ये भी याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है वो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर वाला यानी कि उत्तर में जो रहेगा उसको हम लोग कर्क रेखा कहेंगे। जबकि मकर रेखा कहेंगे किसको? जब दक्षिण में 23.5 डिग्री के कोण में जो बनेगा वहीं पे है मकर रेखा। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देश में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया था। ये भी याद रखिएगा, 1972 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। और यह अधिनियम जो है पौधे और जानवरों की पत्तियों के संरक्षण के बारे में बताएगा। जबकि याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा एग्जाम में तो 1986 में हो जाएगा। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जबकि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो है 1974 में बनाया गया था। और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में था। 4 अधिनियम है, आपको याद रखना आज। इन चारों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु का बेलबिल बीजा उत्सव जो है किस महीना में मनाया जाता है? तो बेलबिल बीजा उत्सव जो है वो अगस्त महीना में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रज महोत्सव या राजा परवा महोत्सव। रज रज महोत्सव है या राजा परवा महोत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। कल ही पढ़े थे लोग हम लोग, नुआखाई हुआ, डालखाई हुआ, ये सब भी उड़ीसा में मनाया जाता है। याद रखिएगा, नवीन पटनायक का शहर है उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो गया। किस मुगल शाहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो शाहजहाँ के बेटे जो थे दारा सिको, बड़े वाले बेटे हैं दारा सिको, इन्होंने ही 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उनके शीर्षक का नाम था सर-ए-अकबर। याद रखिएगा, दारा सिको, सर-ए-अकबर 1657, और ये उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किए थे। गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका, तो वहीं पे डरबन है, वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किए थे। ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह कौन सा था जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी रिवाज सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया? तो बलबन ने जो स्टार्ट किया था सिजदा और पैबोस, उसको प्रथा को समाप्त करने का काम जो है वो शाहजहाँ ने किया था। मुगल बादशाह थे, याद रखिएगा, शाहजहाँ। इनको स्थापत्य कला का जन्मदाता भी कहा जाता है मुगल काल में। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है अंकोरवाट में स्थित है। और वो आपको याद रखेगा, विष्णु भगवान का मंदिर है अंकोरवाट में। सूर्यवर्मन द्वितीय ने उसको बनाया था। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ये अंकोरवाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में, याद रखिएगा, कंबोडिया में स्थित है अंकोरवाट का मंदिर। और इसको बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और ये भी याद रखिएगा, कंबोडिया की राजधानी जो है न्योमफोम है। न्योमफोम है, याद रखिएगा, न्योमफोम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने ही सबसे बड़ा विस्तार किया था दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में जो 5 गो राजवंश बैठी थी, पहली थी गुलाम वंश, याद रखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आज का, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो हम लोग जो पहाड़ देखते हैं उसका निर्माण जो है ना वो 4 ऑप्शन आपके सामने है।
चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, बहिर्जात बल है और अंतर्जात बल है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अंतर्जात बल। क्या रहेगा? अंतर्जात बल। वह बल, सॉरी वह बल लिखना था तो यहाँ बल लिखा गया है। वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग पर से वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है और भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है वही अंतर्जात बल कहलाता है। यही अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण जो होता है पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं होती है, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी फटता है या भूस्खलन होता है, ये सब अंतर्जात बल के कारण ही होता है जो पृथ्वी का वो उसका निर्माण करता है, पहाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के काम का काम जो है उपराष्ट्रपति करेगा, वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 65 याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 65 के तहत जो है अनुच्छेद जो है 65 वो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, तो जो त्रिपुरी संकट है उसके बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और 1938 में और 1939 में, इन दोनों में आईएनसी का अध्यक्ष तो है सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखिएगा। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप अर्धचालक को गर्म कीजिएगा ना तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ये भी साइंस के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्थापित किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंध रखता है और इसको स्थापित किया था 11 दिसंबर 1997 को, याद रखिएगा। 21वें गुणसूत्र का संबंध किससे है? तो डाउन सिंड्रोम से। 21वां गुणसूत्र का संबंध किससे है? डाउन सिंड्रोम से। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में एक ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। यह रोग जो होता है कहाँ होता है? पुरुषों रोग में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, गुणसूत्र की संख्या उसमें 45 होती है। ये 3 सिंड्रोम है, आप तीनों याद रखिएगा। क्लीनफेल्टर तो 47 होगा, पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम 45 होता है गुणसूत्रों की संख्या। और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। जीभ की हड्डी को क्या कहता है? तो आपके पास जो जीभ की हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसको हायोड बोन कहते हैं। यह अंग्रेजी के यू आकार की जो होती है, हम लोग के जीभ इस तरह होता है जीभ, तो यू आकार का जो छोटी हड्डी होती है उसको हायोड बोन कहते हैं, याद रखिएगा। जीभ की हड्डी होती है, इसी के सहारे जीभ जो है हम लोग का लटका रहता है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो ग्लाइकोजन नामक जो पेप्टाइड हार्मोन है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। जबकि सबसे बड़ी सब ग्रंथि जो पूछी गई लीवर हो जाएगा, यकृत रहेगा। ग्लाइकोजन अग्न्याशय, याद रखिएगा। अग्न्याशय से ही निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जिससे डायबिटीज होता है, इसी से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, अग्न्याशय से ही। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो तबकात ए नासरी जो है, तबकात ए नासरी पुस्तक, इस पुस्तक को लिखा है मिनहाज उल सिराज ने। किसने लिखा है? मिनहाज उल सिराज ने लिखा है तबकात ए नासरी पुस्तक को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारे पास है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसको 1957 में स्थापित किया गया था। ये जो है आपको परमाणु ऊर्जा संबंधी से रखता है। अब IAEA इसका फुल फॉर्म IAEA है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। 1957 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और वो 16 अगस्त 1932 को की थी। और उस समय भारत में जो लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे 1931 से 1936 के शासनकाल में, और जो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 है इन्हीं के शासनकाल में पारित किया था लॉर्ड वेलिंगटन में। और ये 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी रैमसे मैकडोनाल्ड ने। स्वामी विवेकानंद के शिष्या की वास्तविक नाम क्या था? यानी जो निवेदिता है, सिस्टर निवेदिता, जो हम लोग नहीं जानते सिस्टर निवेदिता, उन्हीं का वास्तविक नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जो कि आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये भी याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कोंकण रेलवे किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दक्षिण में आप जाइएगा केरल में, तो वहाँ से कोंकण रेलवे नहीं गुजरेगी। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे जो कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समानांतर चलती है। बहुत बार पूछा है कि कोंकण रेलवे किसके सागर समानांतर चलती है, तो अरब सागर समानांतर चलती है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी कॉरपोरेशन की, और केरल से है, नहीं गुजरती है, 760 किलोमीटर लंबी है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये जब जो समूह जो है, इस समूह का नाम है आपको डायटम समूह। डायटम समूह है। आपको बता दें कि जैसे ऑप्शन में आपके पास लाइकेन, प्रोटोजोआ, डायटम, तो ये डायटम समूह में जो है ना, ये जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।